हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 23 कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है होलसेल ट्रेड मीनिंग एंड सर्विस। ये जो हमारा चैप्टर है वो इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि ये छोटा सा चैप्टर है और इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे थोक व्यापार के बारे में। थोक व्यापार का मीनिंग क्या है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो होलसेल ट्रेडर होते हैं, तो इन सब के बारे में ही हम स्टडी करेंगे। तो एक लाइन में इसका आप मीनिंग दे सकते हो कि थोक व्यापार जो होता है वो फुटकर उत्पादक और फुटकर व्यापारियों के बीच की दूरी को समाप्त करता है। यानी कि यहाँ पर प्रोड्यूसर होते हैं और यहाँ पर हमारे रिटेलर होते हैं, तो इनके बीच की जो दूरी है वो कौन दूर करता है? होलसेलर दूर करते, इस दूरी को दूर करता है, कमी इस दूरी को समाप्त करता है। तो इस प्रकार आप ये कह सकते हो कि जो थोक व्यापारी है वो उत्पादक और फुटकर व्यापारियों के बीच में एक कड़ी का काम भी करता है। तो इस लेक्चर के अंदर आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे थोक व्यापार का अर्थ क्या है, थोक व्यापार की विशेषताएं क्या है और थोक व्यापारी की सेवाएं या उपयोगिता, यानी कि थोक व्यापारी कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करता है या एक थोक व्यापारी का व्यवसाय की चैन के अंदर होने से क्या क्या उपयोगिता जो है उत्पादक को, समाज को और रिटेलर को मिलती है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड। तो इसका अभिप्राय ऐसे व्यापार से है, टूल किट के अंदर देखो, इसका अभिप्राय ऐसे व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं तथा सेवाओं को बड़ी मात्रा में उत्पादकों से क्रय करके फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है। ऐसे व्यापार को थोक व्यापार कहा जाता है, जिसमें अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो थोक व्यापारी होता है वो उत्पादकों से या जो वस्तु बनाने वाले हैं उनसे थोड़ी बड़ी मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में जो गुड्स है परचेज कर लेता है और आगे फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता रहता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि उत्पादकों अथवा निर्माताओं से अधिक मात्रा में माल खरीदकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर व्यापारियों को बेचने को ही थोक व्यापार कहा जाता है। और इस कार्य को करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको थोक व्यापारी कहा जाता है। थोक व्यापारी मुख्यतः एक ही प्रकार की वस्तु में व्यापार करते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या कैसे करते हैं? एक ही प्रकार की वस्तु में, जैसे चीनी का थोक व्यापारी केवल चीनी में, कपड़े का थोक व्यापारी कपड़े में, तो इस तरह से मोस्टली वो एक ही वस्तु में व्यापार करते हैं। इसकी परिभाषा आपको जो इजी लगे वो कर सकते हैं, जैसे मैं आपको स्टडी करवा रही हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेंसर ब्यूरो के अनुसार सभी व्यापारी, एजेंट तथा संग्रहकर्ता जो कि एक और उत्पादकों तथा दूसरी ओर फुटकर विक्रेताओं अथवा उपभोक्ताओं के बीच मध्यस्थता करते हैं उन्हें थोक संस्थान या थोक व्यापारी कहते हैं। जो आपको इजी लगे वो आप इसमें से डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं। इसके बाद आती है विशेषताएं। थोक व्यापारियों की विशेषताएं क्या है? तो देखो, थोक व्यापारियों की कई सारी विशेषताएं हैं, तो जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में माल खरीदता है। क्या करता है? बड़ी लार्ज क्वांटिटी में माल परचेज करता है। वह कुछ विशेष वस्तुओं में व्यापार करता है। कुछ विशेष वस्तुएं, एक वस्तु, जैसे चीनी का थोक व्यापारी कपड़े का थोक व्यापारी, चीनी वाला थोक व्यापारी चीनी का ही व्यापार करेगा, कपड़े का थोक व्यापारी कपड़े का ही करेगा। वह वस्तुओं को फुटकर व्यापारियों को बेचता है। किसको बेचता है? फुटकर व्यापारियों को। वह प्राय नगद क्रय करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और विक्रय कैसे करता है? उधार करता है। नगद क्रय मतलब जब वो निर्माताओं से वस्तु खरीदता है तो उसके लिए एडवांस में ऑर्डर देता है, एडवांस में पेमेंट करता है, और जो रिटेलर होते हैं उनको उधार में, जैसे 1 वीक की 1 मंथ की उधार पर माल बेचता है। वह उत्पादक अर्थात निर्माता व फुटकर व्यापारी के मध्य में संबंध स्थापित करने के लिए कड़ी का काम करता है। एज ए चैन, एक टाइप का चैन के बीच की कड़ी बन जाता है उत्पादक और फुटकर व्यापारी के बीच की।
वस्तुओं के वितरण के लिए थोक व्यापारी के पास बहुत से एजेंट और दलाल भी होते हैं। थोक व्यापार के लिए अपेक्षाकृत ज्यादा पूंजी की जरूरत होती है। थोक व्यापारी वस्तुओं का विक्रय बढ़ाने के लिए विज्ञापन के आधुनिक तकनीकों को भी अपनाता है। वह अपने माल का स्टॉक दुकान पर न रखकर कहाँ रखता है? गोदाम में रखता है। थोक व्यापारी दुकान की सजावट पर बहुत कम खर्च करता है, या यूं कहें कि दुकान की वो सजावट करता ही नहीं। दुकान पर केवल वस्तुओं के सैंपल्स रखे जाते हैं और वह माल की खरीद अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस पेमेंट, जब भी वो माल को जब निर्माता से वो माल खरीदता है, ऑर्डर देता है, तो ऑर्डर के साथ वो एडवांस पेमेंट भी करता है। वह वस्तुओं का संग्रहण करके मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। थोक व्यापारियों के लाभ का प्रतिशत बहुत कम होता है, 3% मैक्सिमम होता है इनका, उससे कम ही होता है, मैक्सिमम 3% होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं मिलेगा आपको। थोक व्यापारी उत्पादक अथवा निर्माता या फुटकर व्यापारी दोनों को ही वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब ये वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करता है? देखो, थोक व्यापारी निर्माताओं से जब माल खरीदता है तो ऑर्डर के साथ ही पेमेंट कर देता है, तो निर्माता के पास एडवांस में पूंजी आ जाती है, उसे वो रॉ मटेरियल परचेज करके वस्तुएं बनाकर होलसेलर को बेच देती है। और रिटेलर जो है फुटकर व्यापारी की कैसे सहायता करता है? फुटकर व्यापारियों को वो 1 वीक 1 मंथ के जो है उधार पे माल बेच देता है, तो इस तरह से फुटकर व्यापारियों को भी सहायता हो जाती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो थोक व्यापारी है वो उत्पादक और जो फुटकर व्यापारी है दोनों की ही वित्तीय सहायता करता है। अब आता है ये क्वेश्चन, इस टाइप से आ जाता है आपका क्वेश्चन जो है वो हमेशा इस तरह से आता है, सर्विस और यूटिलिटी ऑफ होलसेलर। तो ये जो सर्विस है या यूटिलिटी है ये एक होलसेलर की किन किन के प्रति है, या हम ये कह सकते हैं कि एक जो थोक व्यापारी है वो किन किन को सेवाएं देता है। तो इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीटली ऐसे नहीं आता, ये क्वेश्चन ये आता है कि थोक व्यापारी की उत्पादकों या निर्माताओं के प्रति सेवाएं क्या है, सर्विसेज टुवर्ड प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर। अभी होलसेलर है जो थोक व्यापारी है वो उत्पादकों को क्या सेवाएं प्रदान करता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सबसे पहले जो है थोक व्यापारी उत्पादकों को जो सेवा देता है उसमें सबसे पहले नंबर की सेवा ये आती है, मांग की सूचना देना, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिमांड। थोक व्यापारी का उपभोक्ताओं से सीधा संबंध तो नहीं होता, लेकिन फुटकर व्यापारी जो है उपभोक्ताओं की मांग की जो सूचना है वो थोक व्यापारियों को देते रहती है। जो थोक व्यापारी है वो क्या करते हैं, इस सूचना को कहां तक पहुंचा देते हैं? निर्माताओं तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन मांग के आधार पर ही होता है, यानी कि फिर जो मांग आती है फुटकर व्यापारी के पास उसी के अकॉर्डिंग वो उत्पादक को ऑर्डर देता है कि मुझे इस तरह की वस्तुएं इतनी क्वांटिटी में चाहिए, फिर उत्पादन भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट जो है सर्विस है वो है मध्यस्थ का कार्य करना, एक्टिंग एज मिडलमैन। थोक व्यापारी वितरण के माध्यम का प्रथम अंग होता है, पहला अंग, क्योंकि उत्पादक के बाद थोक व्यापारी आता है इसलिए इसको प्रथम अंग कह सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आ जाता है आपका 1 मार्क्स का। वितरण का प्रथम माध्यम कौन है? तो थोक व्यापारी है। वितरण के माध्यम का कार्य उत्पादक और उपभोक्ता की दूरी को समाप्त करना है। इस प्रकार जो थोक व्यापारी है वो वितरण के माध्यम के प्रथम अंग या एक कड़ी के रूप में जो है उत्पादक और जो फुटकर व्यापारी है उनके बीच की दूरी को कम करके या समाप्त करके उन दोनों में आपस में नजदीकियां लाता है और इस काम को सरल बनाता है। थर्ड जो है सर्विस वो है वित्तीय सहायता प्रदान करना, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल हेल्प। उत्पादक अथवा निर्माता को वस्तुओं के उत्पादन के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की जरूरत होती है, क्योंकि उत्पादन करने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह चाहिए होता है तो काफी कॉस्टली होता है, तो उसके लिए काफी पूंजी की जरूरत होती है। उत्पादक अनेक संसाधनों से पूंजी प्राप्त करते हैं और उन्हीं में मुख्य संसाधन होता है थोक व्यापारी। अभी थोक व्यापारी क्या करता है? थोक व्यापारी समय समय पर एडवांस भुगतान करता रहता है। जब ऑर्डर देता है तो ऑर्डर के साथ ही वो एडवांस दे देता है या नगद भुगतान कर देता है। ऋण की सुविधा भी प्रदान करके उत्पादकों की वित्तीय सहायता करता रहता है। फोर्थ है विज्ञापन में सहायता करना, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस इन एडवर्टाइजिंग। आधुनिक व्यापार में विज्ञापन का बहुत ज्यादा महत्व है।
और विज्ञापनहीन व्यापार जो है, अगर कोई प्रोडक्ट आपने बना लिया और विज्ञापन नहीं किया तो वो व्यापार आपका क्या माना जाएगा, निर्जीव व्यापार माना जाएगा। विज्ञापन का मुख्य कार्य जो है उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुओं के बारे में जानकारी देने, उनको आकर्षित करने के लिए ही विज्ञापन किया जाता है। और ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है, थोक व्यापारी के द्वारा किया जाता है। अधिक विक्रय करने से उसके स्वयं के लाभ बढ़ते हैं, क्योंकि उसको भी तो कमीशन मिलता है और उत्पादक को भी इसका लाभ मिलता है। देखो, अगर थोक व्यापारी विज्ञापन करेगा तो उसके खुद के लाभ भी बढ़ेंगे और साथ के साथ उत्पादक को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि उसे विज्ञापन पर अधिक व्यय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसको, उत्पादक को। ये काम कौन कर देगा, थोक व्यापारी कर देगा। तो इससे दोनों को लाभ मिलता है और उत्पादक को तो फ्री में ये लाभ मिल जाता है। नेक्स्ट है माल के संग्रहण की सुविधा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। थोक व्यापारी वस्तुओं की अधिक मात्रा में खरीद करके अपने गोदाम में रख लेता है। थोक व्यापारियों के अपने गोदाम होते हैं और वो लार्ज क्वांटिटी में माल परचेज करके अपने गोदामों में रख लेते हैं। इस प्रकार उत्पादक को न ही तो स्टॉक में ज्यादा पूंजी फंसानी पड़ती और न ही अधिक बड़े बड़े गोदामों की जरूरत होती। जैसे ऑर्डर आता है वैसे वो प्रोडक्शन करके उनको दे देते हैं। थोक व्यापारी से आदेश आने पर ही माल तैयार करते हैं और माल तैयार होते ही उन्हें तुरंत डिलीवर कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो फैसिलिटी है वो दी जाती है थोक व्यापारी के द्वारा वितरण सुविधाएं प्रदान करना, प्रोवाइडिंग डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज। थोक व्यापारी के आ जाने से उत्पादक का संबंध अनेक फुटकर व्यापारियों से न होकर कुछ ही व्यक्तियों यानी कि थोक व्यापारियों से रह जाता है। अगर उत्पादक के बाद थोक व्यापारी आ जाता है, अगर थोक व्यापारी ना होते एक उत्पादक को बहुत सारे फुटकर व्यापारियों से अपने रिलेशन बनाने पड़े, बट अब थोक व्यापारी आ गया तो उसको बहुत सारे थोक व्यापारियों के साथ डीलिंग करने की जरूरत नहीं है। वो अपना माल किसको बेच देते हैं, थोक व्यापारियों को बेच देते हैं। उत्पादक अपना माल थोक व्यापारी को बेचकर वितरण की जो डिस्ट्रीब्यूशन की समस्या है उस समस्या से बच जाता है। और यही माल यदि अनेक फुटकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को बेचना पड़े तो उत्पादक के लिए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या भी बन सकता है, क्योंकि एक तो खर्चा करना पड़ेगा, दूसरा बहुत तरह के जो रिटेलर है उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। रिटेलर फिर जो है 1 वीक या जैसे 1 मंथ की उधार पे भी चाहते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी चाहते हैं। तो इस तरह से उत्पादकों के लिए समस्या हो जाती और थोक व्यापारी आने के कारण ये समस्या उत्पादकों की सोल्व हो गई है। वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता लाना, स्टेबिलाइजिंग प्राइस ऑफ गुड्स। सभी वस्तुओं का उत्पादन पूरे वर्ष नहीं होता। जिस वस्तु का उत्पादन होता है उस समय उसकी मांग इतनी नहीं होती और सभी वस्तुएं बिक जाए। यानी कि जब उत्पादन होता है तब जरूरी नहीं है कि मांग इतनी हो कि सारी वस्तु बिक जाए। इस प्रकार थोक व्यापारी वस्तुओं को उत्पादन के समय खरीद कर स्टॉक कर लेता है और मूल्यों में अधिक कमी को रोकता है, यानी कि मूल्यों में अधिक जो कमी है, वृद्धि है, उसको रोक देता है। दूसरी ओर मांग अधिक होने या उत्पादन न होने के समय माल गोदामों में रखकर माल की पूर्ति की जाती है और मूल्यों में अधिक वृद्धि भी रुक जाती है। इस प्रकार मूल्यों में स्थिरता से उत्पादकों को लाभ मिलता है। देखो, 2 तरह के लाभ हो गए। मान ले कोई वस्तु है, उसका उत्पादन केवल एक ही टाइम होता है, साल के एक ही महीने 2 महीने में। जैसे गेहूं का उत्पादन है अप्रैल में ही होता है, पूरे साल तो नहीं होता। अगर मान लेते हैं इस तरह के होलसेलर ना हो, गोदाम में ना रखे, तो जिस टाइम अप्रैल में इनका उत्पादन होगा तब तो देखो सारी वस्तुएं जो है सप्लाई ज्यादा होगी, मांग कम होगी तो कीमत कम होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो उस टाइम थोक व्यापारी क्या करते हैं, वस्तुएं खरीद कर गोदामों में भर लेते हैं। और जब दिसंबर जनवरी में इनकी डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड तो वैसे पूरे साल की होती है पर डिमांड बढ़ती है लास्ट के टाइम में, तो उस टाइम क्या करते हैं, डिमांड बढ़ गई, अगर सप्लाई ना हो तो प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। बट उस टाइम जो होलसेलर है वो क्या करते हैं, गोदाम में से वस्तुओं को निकाल कर सप्लाई को पूरा करके और जो है कीमतों को बहुत ज्यादा बढ़ने से रोक देते हैं। तो इस प्रकार जो है जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है। उत्पादन में मितव्ययता प्राप्त करना, अचीविंग इकोनॉमी इन प्रोडक्शन। थोक व्यापारी उत्पादकों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं के आदेश देते हैं। थोक व्यापारी जो होते हैं बड़ी बड़ी लार्ज क्वांटिटी में माल को परचेज करने के ऑर्डर देते हैं
इससे क्या होता है, जो उत्पादक है उनका पैमाना बढ़ जाता है और सीधी सी बात है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से उनको काफी कुछ बचते हो जाती है, पर कॉस्ट जो है, पर यूनिट कॉस्ट जो है कम हो जाती है। तो इस प्रकार उनको ये बेनिफिट होता है। तो ये अभी हमने पढ़े कि एक होलसेलर जो है एक उत्पादक को क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। नेक्स्ट है, एक होलसेलर जो है एक रिटेलर को क्या क्या सेवाएं प्रदान करता है। सर्विस टुवर्ड रिटेलर्स। क्वेश्चन आता है, एक थोक व्यापारी की फुटकर व्यापारियों के प्रति क्या सेवाएं हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली जो सर्विस है वो है माल की पूर्ति में सुविधा, इजी सप्लाई ऑफ गुड्स। फुटकर व्यापारियों को वस्तुओं का अधिक स्टॉक करने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वे आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में वस्तुएं हर समय थोक व्यापारियों से प्राप्त करते रहते हैं। इससे उन्हें कम पूंजी और कम स्थान की जरूरत होती है। जब भी उनको वस्तु चाहिए थोक व्यापारियों से मिल जाएगी, तो इसलिए उनको बहुत ज्यादा गोदाम बनाकर रखने की या बहुत ज्यादा वस्तुएं खरीदने की जरूरत नहीं होती, आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीद सकती है। वित्तीय सहायता। थोक व्यापारी प्राय फुटकर व्यापारियों को उधार में बेचते हैं, 1 वीक 1 मंथ की, इस तरह से उनको उधार दे दी जाती है। तो फुटकर व्यापारी माल के बिक जाने पर उस माल का मूल्य जो है चुका देते हैं। इस प्रकार फुटकर व्यापारियों को कम पूंजी की आवश्यकता होती है अपना व्यापार करने के लिए। परामर्श संबंधी सेवाएं, कंसल्टेंसी सर्विसेज। थोक व्यापारी के अनेक अच्छे व्यापारियों व दूसरे मध्यस्थों के संपर्क में आने से अनुभव काफी बढ़ जाता है, क्योंकि थोक व्यापारी कोई एक दो फुटकर व्यापारियों के संपर्क में तो आता नहीं, अनेकों फुटकर व्यापारियों, अनेकों मिडलमैन के संपर्क में आता है, जिसका लाभ किसको मिलता है? फुटकर व्यापारियों को भी मिलता है। जो थोक व्यापारी है वो अपने एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव के आधार पर फुटकर व्यापारियों को बहुत सारे परामर्श देता है, जैसे विज्ञापन, विक्रय कला, गुण नियंत्रण, इस तरह के बारे में जानकारी प्रदान करना है और अल्टीमेटली इसका फुटकर व्यापारियों को फायदा मिलता है। रीजनेबल प्राइस, उचित मूल्य। मांग और पूर्ति के संतुलन द्वारा मूल्यों में स्थिरता बनाई जाती है। यह कार्य थोक व्यापारी ही कर सकता है। इस प्रकार थोक व्यापारी विभिन्न समयों पर उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध करवाता है। विज्ञापन का लाभ, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। थोक व्यापारी अधिक साधन संपन्न होने के कारण बड़े बड़े पैमाने पर वो विज्ञापन करता है, और सीधी सी बात है, विज्ञापन का फायदा किसको होगा? होलसेलर को खुद को होगा, उत्पादक को होगा, और साथ साथ जो आपका फुटकर व्यापारी है उसको भी इसका फायदा होगा। क्यों? क्योंकि वस्तुओं की मांग बढ़ने लगेगी, जिसका लाभ फुटकर व्यापारी को बिना किसी अतिरिक्त खर्चा किए प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है नए उत्पादनों की सूचना, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स। उत्पादक समय समय पर अनेक नई नई वस्तुओं का उत्पादन करते रहते हैं, और जिसकी सूचना सबसे पहले किसको मिलती है? थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी ये सूचना किस तक पहुंचाता है? फुटकर व्यापारियों को। और फुटकर व्यापारी क्या करते हैं? विभिन्न वस्तुओं की जानकारी में जब उनकी वृद्धि होती है तो वो अपनी दुकान में लाते हैं, उपभोक्ता को देते हैं, इससे उनकी जो है सेल इंक्रीज होती है। पैकिंग सुविधा, पैकिंग फैसिलिटीज। थोक व्यापारी वस्तुओं को खरीदने के बाद उनकी ग्राइंडिंग और पैकेजिंग करते हैं। ग्राइंडिंग और पैकेजिंग का काम थोक व्यापारी ही करते हैं। फुटकर व्यापारियों को वस्तुओं को छांटने, डिब्बों में भरने, उनकी पैकिंग करने की जो प्रोसेस है उससे वो बच जाते हैं और उनको पैक्ड और प्रोसेस किया हुआ माल ही मिलता है। तो इस प्रकार एक जो थोक व्यापारी है वो कई तरह की सेवाएं फुटकर व्यापारी को भी देता है। अब आता है कि क्या जो थोक व्यापारी है इसका समाज को भी कोई लाभ मिलता है? या हम क्वेश्चन इस तरह से कह सकते हैं कि थोक व्यापारियों की समाज के प्रति क्या सेवाएं हैं, उनका वर्णन करें। तो इस तरह से सर्विस टुवर्ड्स सोसाइटी, थोक व्यापारियों का समाज के लिए क्या क्या योगदान होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो पहला पॉइंट है बाजार के उतार चढ़ाव पर नियंत्रण, कंट्रोल ऑन मार्केट फ्लक्चुएशन। अभी हम दोनों ही सर्विस, उत्पादकों और फुटकर व्यापारियों के बारे में हमने स्टडी किया, तो उसमें हमने ये देखा कि जो थोक व्यापारी है वो मार्केट का उतार चढ़ाव है या जो प्राइस अप डाउन होना है उसको वो क्या करता है? प्राइस को स्टेबल कर देता है। तो इससे क्या होगा? इससे अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? समाज को।
थोक व्यापारी समय समय पर वस्तुओं का संग्रहण करके बाजार में भारी उतार चढ़ाव पर नियंत्रण करता है। इससे वस्तुओं के मूल्य नियंत्रित होते हैं और इसका सीधा सा लाभ किसको मिलता है? उपभोक्ता का। उपभोक्ता कहाँ रहते हैं? समाज में। माल की सुगम उपलब्धि, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। थोक व्यापारी की स्थिति से फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार किसी भी समय वस्तुओं को शीघ्रता से मंगवा सकता है और उपभोक्ताओं के लिए हर समय सभी वस्तुएं उपलब्ध रहती है। तो थोक व्यापारी की अनुपस्थिति में फुटकर व्यापारी यह कार्य आसानी से नहीं कर सकता। इस कारण से फुटकर व्यापारी जो थोक व्यापारी है उसका अल्टीमेटली बेनिफिट समाज को मिलता है कि उनको उनकी मांग के अकॉर्डिंग वस्तुएं उनके नजदीक स्टोर पर अवेलेबल हो जाती है। चेन फैसिलिटी, सिलेक्शन फैसिलिटी। थोक व्यापारी विभिन्न निर्माताओं से वस्तुओं को एक ही स्थान पर एकत्रित करता है। मान लेते चीनी का विक्रेता है तो वो कई वैरायटी की चीनी रखता है। इससे फुटकर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को वस्तुओं के चयन करने में सुविधा रहती है। विज्ञापन का लाभ, बेनिफिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फुटकर व्यापारी की भांति थोक व्यापारी द्वारा जो विज्ञापन किया जाता है उनका लाभ उपभोक्ताओं को भी मिलता है, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा समाज के लोगों को बहुत सारी नई नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है, फिर वो नई नई वस्तुएं खरीदते हैं और यूज करते हैं। इससे उनका जो लाइफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज होता है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान, रिमूवल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स। उपभोक्ताओं की वस्तुओं के गुण व आकार आदि के बारे में शिकायत होती रहती है। उपभोक्ता वस्तु के गुण में कोई कमी है या उनके आकार में, इस तरह से शिकायत करते रहते हैं। तो इसकी सूचना जो फुटकर व्यापारी है वो किसको दे देता है? थोक व्यापारी को। थोक व्यापारी उत्पादकों को देता है, फिर उत्पादक जो है जो कंप्लेंट आई है उसको दूर कर देते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव करना। तो देखो, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव यानी पॉसिबिलिटी ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। थोक व्यापारी सबसे पहले वस्तुओं की मांग को बढ़ाता है, जैसे विज्ञापन करके, फिर उत्पादकों को बड़ी मात्रा में वस्तुओं के ऑर्डर देता है। इससे क्या फायदा होता है? उत्पादन का पैमाना बढ़ जाता है, यानी कि उत्पादकों को लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना पड़ता है। जब वो लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन करेंगे, उत्पादन का पैमाना बढ़ जाएगा तो प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी और प्रति इकाई लागत कम होने से वस्तु का मूल्य कम हो जाता है और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट किसको मिलता है? उपभोक्ताओं को मिलता है। तो इस प्रकार जो एक थोक व्यापारी है वो उत्पादकों के लिए भी फायदेमंद है, उनको भी सेवाएं प्रदान करता है, या हम ये कह सकते हैं कि थोक व्यापारियों की उत्पादकों के लिए भी उपयोगिता है, एक समाज के लिए भी उपयोगिता है और एक फुटकर व्यापारी, तीनों को वो बेनिफिट पहुंचाता है। तो इस प्रकार ये हमारा चैप्टर 23 थोक व्यापार, अर्थ एवं सेवाएं ये हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको बिजनेस स्टडी 11th बिजनेस स्टडी का कंप्लीट सिलेबस करना है तो हमारे चैनल पर जाकर आप कंप्लीट सिलेबस कर सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस उसमें HBSC बोर्ड के अकॉर्डिंग डाल रखा है, हिंदी मीडियम का। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।